हरियाणा लोहा व्यापार संघ ने हरियाणा सरकार के नाम एक पत्र लिखकर चौथी मंजिल के निर्माण पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। व्यापार संघ का कहना है कि किसी भी राज्य की उन्नति और प्रगति में वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका होती है, लेकिन हरियाणा में फरवरी 2023 से चौथी मंजिल के निर्माण पर रोक लगाई हुई है, जिस वजह से निर्माण उद्योग से जुड़े हर वर्ग के व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोहा निर्माण कार्यों की मुख्य जरूरत है, लेकिन इस रोक की वजह से लोहा व्यापारियों के लिए व्यावसायिक खर्चों की पूर्ति करना अपने आप में बड़ी चुनौती बन गया है। हरियाणा लोहा व्यापार संघ का कहना है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो वहां पहले सड़क, सीवर आदि पर काम किया जाता है, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन आदि का काम शुरू होता है। संघ ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जल्द अच्छा किया जाए, जिसकी कमी के चलते चौथे फ्लोर पर रोक लगी है। इससे न सिर्फ हरियाणा सरकार की राजस्व में बल्कि यहां के कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों के मुनाफे और निवासियों के रोजगार पर भी काफी असर पड़ेगा। मैं नरेंद्र यादव हूँ, जो हमारे गुड़गांव की होम डेवलपर्स एसोसिएशन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम सब लोग गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आज हमारी जो आयरन ट्रेडर्स एसोसिएशन की मीटिंग थी, इसमें आज हमारे जो प्रेसिडेंट है सुमित जी, इन्होंने और अमित जी ने हमें इनवाइट किया आज की मीटिंग के लिए। सीएम साहब से हमारी इस बारे में कई मीटिंग भी हो चुकी है और अभी तक भी सीएम साहब ने जो हमें आश्वासन दिया, हमें पूरी उम्मीद है ये फ्लोर जल्दी खुलेगा। कुछ समस्याएं पंचकुला को लेके थी, जिसकी वजह से ये डिसीजन सरकार ने लिया। और जहां तक पंचकुला की बात है और जो गुड़गांव और फरीदाबाद की है, ये दोनों अलग अलग शहर हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद एनसीआर में होने की वजह से गुड़गांव की रिक्वायरमेंट अलग है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने डिसीजन टेम्परेरी रोक जो लगाई थी, हमें उम्मीद है जल्दी इसके ऊपर गुड़गांव और फरीदाबाद में ये काम शुरू होगा। एक आम नागरिक, एक आम आदमी की तरह से बताता हूँ। हम लोग उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ हमारा स्वाभिमान हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो। हमारी ये विचारधारा, ये प्लानिंग, ये छोटा सा प्लॉट है, उसके ऊपर 4 मंजिल बनाए गए, 2 बच्चे, एक बच्चे को दे दिया जाए और एक फ्लोर, इससे जो हमारा किराया, हमारा बुढ़ापा ठीक ढंग से निकले। अब हम हर मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैला पाता। अभी सरकार ने फरवरी में चौथी मंजिल पे बैन लगा दिया। उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कम रह गया है। बिल्डर गुड़गांव छोड़ के कोई नोएडा जा रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई जेवर जा रहा है। गुड़गांव जो कि एक मिलेनियम सिटी थी, वो मुझे लगता है कि इसी तरीके से यहाँ पे सब छोड़ के व्यापार यहाँ से जाता रहा तो बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है। कितना रेवेन्यू का सरकार को नुकसान हो रहा है और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है? हमें अपने नुकसान का पता है। हमारा काम रुपया में 30 पैसे रह गया है। 70 पैसे हमारा काम पिछले 10 महीने में खत्म हो गया है और हम बार बार सरकार को दुहाई दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं, बट सरकार की कुछ अपनी मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से वो पता नहीं क्यों हमारी नहीं सुन रही है। हमारे भी लोग, कोई दिल्ली जाने को तैयार हो रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, गुड़गांव से पलायन हो रहा है। अब ये क्या है, ये जो हम जो आज मुद्दा लेके बैठे हैं 4th फ्लोर का, वो आज से 10 महीने पहले यहाँ पे हलचल शुरू हो गई थी और इससे पहले चालू हो गया था। स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पे मोहाली से कहीं से और उसके बाद फिर यहाँ तक सब जगह पे वो बैन लग गया। अब जो बिल्डर्स ने प्लॉट वगैरह ले रखे थे, उसी सोच से ले रखे थे कॉस्टिंग के हिसाब से कि स्ट्रीट पर फ्लोर बनाएंगे या फिर इस तरीके से करेंगे, कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ हिसाब से निकालता है, वो सब डिस्टर्ब हो गए तो उन्होंने काम रोक दिए। ऐसे ही हम लोगों के बिजनेस में अगर एक फ्लोर रुक जाती है, यानी कि आप भी मान के चलिएगा 25 से 30% हमारे लोगों की सेल उससे हैम्पर हो जाती है। लेकिन जब बिल्डर ने काम रोक देगा तो वैसे सेल हैम्पर होती है। देखो, सरकार भी अपनी जगह ठीक है, अभी जो 4th फ्लोर का वो किया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं था अभी तक। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ही यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वर्किंग, वॉट फुटेज उसमें करी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्किंग भी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो इस काम से 4th फ्लोर के रिस्ट्रिक्शन से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है,